चलिए ठीक है, डेटा सफिशियंसी। सबसे पहली बात कि डेटा सफिशियंसी का मतलब होता क्या है और इसमें क्या क्वेश्चन पूछता होगा। तो आप पहले ये देखो कि डेटा सफिशियंसी का मतलब है कि जो भी गिवन डेटा है वो सफिशिएंट है कि नहीं आंसर देने के लिए, बस इसका पता लगाना है ना। यानी कि इसका मतलब ओनली चेक करना है, टू चेक वेदर द गिवन डेटा is sufficient or not to solve the question। बस यानी कि आपको क्या करेगा ना कि एक स्टेटमेंट दे देगा और उस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या डेटा चाहिए। जैसे देखो कि मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, एक कोई क्वेश्चन पूछ लिया, एक कोई क्वेश्चन पूछ लिया और फिर आपसे कहा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं दे सकते, इसके लिए कुछ डेटा चाहिए। अब वो डेटा स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ होगा, जिससे स्टेटमेंट 1। अब स्टेटमेंट 1 का हेल्प लेके हो सकता है कि आप आंसर दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो। स्टेटमेंट 2 हो सकता है कि सिर्फ स्टेटमेंट से आप आंसर दे भी सकते हो 2 से, या नहीं भी दे सकते हो। तो बहुत सारी बातें हो सकती है ना। कभी कभी 3 स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है। अब रही बात कि ये पूछता कहाँ है, तो ये मेंस का टॉपिक है, ठीक है। और मेंस में से कितना क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन, है ना। तो मेंस में 5 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्वेश्चन या तो 2 स्टेटमेंट बेस्ड पूछेगा या तो 3 स्टेटमेंट बेस्ड पूछेगा। तो ये जो डीएस का क्वेश्चन है, या तो पूछेगा क्या 2 स्टेटमेंट बेस्ड, या तो क्या पूछेगा 3 स्टेटमेंट बेस्ड। 2 स्टेटमेंट बेस्ड, या तो क्या पूछ सकता है 3 स्टेटमेंट बेस्ड। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट बेस्ड या फिर 3 स्टेटमेंट बेस्ड। अब देखो, जैसे ये तो बता दिए कि 2 स्टेटमेंट बेस्ड या 3 स्टेटमेंट बेस्ड आएगा। अगर 2 स्टेटमेंट बेस्ड की बात करें तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखना जरा। 2 स्टेटमेंट बेस्ड में क्या होगा कि क्वेश्चन एक पूछेगा और क्लू 2 देगा। और 3 स्टेटमेंट बेस्ड में क्या होगा कि क्वेश्चन एक पूछेगा और क्लू कितना देगा, 3 देगा। और आपसे क्या है कि बताओ आंसर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। आपको आंसर लाना नहीं होता, आपको जस्ट चेक करना होता है कि सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बस इतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे मान लो कि एक कोई क्वेश्चन पूछा, गौर से देखना, एक कोई क्वेश्चन पूछा और उसके बाद स्टेटमेंट 2 दिया, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो 5 टोटल तरीके से आंसर आ सकता है। क्या क्या आ सकता है, तो पांचों को हम एक बार लिख के जरा दिखाते हैं। हो सकता है कि जो आंसर आपसे पूछ रहा है वो किसके हेल्प से मिल जाए, पहले वाले के हेल्प से मिल जाए। यानी कि पहला वाला अकेले आंसर दे सकता है और दूसरा वाला हेल्प ना करे, मतलब दूसरा वाला आंसर नहीं दे सकता अकेले। अभी हम बात अकेले के लिए कर रहे हैं। हो सकता है ये अकेले आंसर दे, ये अकेले आंसर ना दे पाए, या हो सकता है ये अकेले आंसर दे और ये अकेले आंसर ना दे, या हो सकता है ये भी अकेले आंसर दे और ये भी अकेले आंसर दे। हो सकता है कि नहीं, या चलो पहले हम सही वाला ही दोनों कर ले, उसके बाद फिर गलत वाला कर ले। जैसे मान लो कि पहले दोनों हम सही वाला ही कर लेते हैं। हेलो सर, हाँ बोलो। डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि आप क्या इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा क्या। हाँ हाँ बोल रहे ना मेरा तबीयत ठीक नहीं ना, 2 दिन से बुखार है, तो ठीक हम ठीक ठीक क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक। चलो, तो ये हो सकता है कि ये भी अकेले आंसर दे और ये भी अकेले आंसर दे। दूसरा, हो सकता है ये अकेले आंसर दे, ये अकेले आंसर ना दे पाए, या ये अकेले आंसर ना दे पाए, ये अकेले आंसर दे। या हो सकता है कि ये भी अकेले आंसर ना दे और ये भी अकेले आंसर ना दे, ठीक है।
तो अब देखो अगर दोनों अकेले के लिए आंसर ना दे तो हम इसको कह रहे हैं, एक नया टर्म दे रहे हैं बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो अकेले आंसर दे सकता है उसको हम कह रहे हैं पास, और जो अकेले आंसर ना दे उसको हम कह रहे हैं क्या, फेल। ठीक है, ओके। यानी ये भी अकेले पास, पहला में देखो ये भी अकेले पास, ये भी अकेले पास, दूसरा में क्या है, ये पास ये फेल, ये फेल ये पास, ये फेल ये भी फेल। अब सोचो जरा कि दोनों आदमी अगर फेल है, एक कंडीशन सोच कि कौन किससे हेल्प ले सकता है। जैसे देखो अगर ये भी पास है ये भी पास है तो दोनों मिलके ट्राई करेगा क्या, जब अकेले अकेले पास हो ही जा रहा तो मिलके पास क्यों करेगा। ठीक है, अच्छा ये जब अकेले पास हो सकता है तो किसी से हेल्प लेगा क्या पास होने के लिए, नहीं हेल्प लेगा। अब हेल्प की बात कब होगी या हाथ मिलाने की बात कब होगी, जैसे मान लो कि हम भी फेल और एक और लड़का भी फेल, दोनों फेल, तो दोनों मिलकर ट्राई करना चाहेंगे, है ना। अब देखो ये भी फेल है ये भी फेल है, तो दोनों क्या सोचेगा कि चलो मिलके देखते हैं शायद पास हो जाए। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे हो सकता है दोनों के मिलके पास हो जाए या हो सकता है कि मिलके भी पास ना हो। एक पॉसिबिलिटी तो बनता है कि मिलके पास हो जाए या फिर मिलके भी फेल हो जाए, और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। तो मिलके कब चेक करते हैं, दो को मिला के कब चेक करते हैं, दोनों अगर फेल हो तो मिला के चेक करते हैं, है ना। या ऐसे सोचो हमेशा कि जो पास है वो किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, जो पास है वो किसी से हेल्प नहीं लेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे दोनों अकेले अकेले पास था तो हाथ नहीं मिला, यहाँ पे ये पास है तो ये हाथ मिलाना चाहेगा ही नहीं, तो हाथ मिलेगा नहीं, ये तो हाथ बढ़ाएगा लेकिन ये हाथ नहीं बढ़ाएगा क्योंकि तो अकेले पास है, क्यों तो किसी का हेल्प ले। अच्छा इसमें देखो ये हाथ बढ़ाएगा क्योंकि फेल है, लेकिन ये पास है तो हाथ नहीं बढ़ाएगा, यानी कि दोनों मिलकर ट्राई नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये भी फेल ये भी फेल, दोनों चाहेगा हाथ मिलाना तो बिल्कुल दोनों मिलकर ट्राई करेगा। हो सकता है कि मिलके पास हो या मिलके पास ना हो, यही इतना पॉसिबिलिटी है। तो इसको क्या कहते हैं, ईच अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, है ना। इसी को बोलते हैं क्या, कि ईच स्टेटमेंट अलोन, ईच स्टेटमेंट अलोन, ईच स्टेटमेंट अलोन, आइदर वन और टू, जो भी लिखो, आइदर वन और टू इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, सफिशिएंट टू गिव द आंसर। अब देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे ही ऑप्शन में लिखा हुआ होगा, हो सकता है कि हल्का वेरिएशन हो, वो डिपेंड करता है इंग्लिश पे, लेकिन मीनिंग यही निकलेगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। इसमें क्या होगा बोलो, सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, कौन बताओगे। स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट whereas a statement two alone is not sufficient। अब इसी के जस्ट उल्टा इसमें लिख लेगा, है कि नहीं। इसी के जस्ट उल्टा क्या लिख लेंगे कि स्टेटमेंट टू अलोन is sufficient। हाँ, स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट whereas statement one alone is is not sufficient। अच्छा उसी तरह से तीसरा का क्या होगा बताओ, both statement are not sufficient। क्योंकि कि इसका मतलब है each statement alone is not sufficient whereas together can give the answer, बोलो हाँ या ना। yes sir। और इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट वन एंड टू अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ऐसे कर दो स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आल्सो इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। तो इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ होगा ऐसे करके, जैसे देखो अगर मैंने कहा मीनिंग यही निकलेगा, इफ स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट टू अलोन इज नॉट सफिशिएंट, मीनिंग उसी टाइप का निकल रहा है, कुछ नहीं बोलो। दूसरे में क्या है, स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ईच स्टेटमेंट अलोन इज आइदर वन और टू इज सफिशिएंट। और इसमें क्या है, इफ स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, और इसमें क्या है, इफ बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट बट नाइदर स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। दोनों मिलके आंसर दे सकता है लेकिन अकेले के लिए आंसर नहीं देगा, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा कि बोथ स्टेटमेंट टुगेदर
both statement together is sufficient to give the answer, whereas each alone is not sufficient. तो मीनिंग तो आखिर समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है। इसमें क्या होगा कि both together are not sufficient, इसमें क्या कर दोगे कि both together are not sufficient, both together are not sufficient to give the answer। तो एक बात बताओ कि सर दोनों मिलके आंसर नहीं देगा, इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, दोनों मिलके आंसर नहीं देगा, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों मिला क्यों? पहले सोच, दोनों मिला क्यों? दोनों मिला तभी होगा जब दोनों अकेले अकेले फेल हुआ होगा। याद रखना हमेशा कि ग्रुप फेल का बनता है। ग्रुप किसका बनता है? फेल का, पास का नहीं। ग्रुप किसका बनता है बोलो? फेल का। तो ग्रुप फेल का बनता है, यानी कि दोनों अकेले अकेले फेल हुआ होगा तब ग्रुप बना होगा, और दोनों मिलके भी क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मीनिंग तो यही निकलता है। तो ऐसे करके हम लोग आंसर दे देंगे, लेकिन हमको आंसर गेस करना है, पूरा पूरा बनाना नहीं है, बनाओगे तो टाइम लग जाएगा, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्या करना है एग्जाम में कि इतना अंग्रेजी नहीं लिखना है, आपको ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के दिखा है ना, बस यही करना है, और इसके हिसाब से इतना तो कर ही लोगे कि इसको लैंग्वेज में क्या होना चाहिए था ये खोज के टिक मार दोगे बस। तो देखो एक दो एग्जाम्पल दिखाते हैं, ज्यादा नहीं, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये बस एक तरीका है बनाने का और कुछ भी नहीं। बताओ क्या होगा आंसर? जल्दी बनाओ, क्योंकि आंसर तो लाना है नहीं, बस आपको गेस करना है, बताना है। देखो क्या आंसर बताओगे कोई? सर 5 both are wrong but हाँ लैंग्वेज बताओ। both are wrong but एक साथ होगा तो आंसर आएगा। अच्छा हाँ, ये एक बात हुआ, क्योंकि वो तो ऑप्शन बदलता रहता है, कहीं 5 में होगा कभी 4 में होगा, तो उसको रटो मत। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एनी प्रिंसिपल फॉर 3 years, आपको जस्ट गेस करना है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, और ज्यादा मतलब नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर एनी प्रिंसिपल फॉर 3 years इज 1200। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? इतना। हमसे पूछा क्या? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो पहला पास चलते हैं। तो पहला पास गए तो क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट फॉर एनी प्रिंसिपल कितना है? फॉर 3 जितना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 1200। और ये होता क्या है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाई 100। अननोन कितना है बताओ? अननोन 2 है और इक्वेशन 1 है, तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा, फेल। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम प्रिंसिपल फॉर 2 years इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 820 है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 पे पावर n। n के जगह क्या लिखोगे? 2 -1, यही होता है। तो यहाँ पे अननोन कितना है? P और R, दो अननोन है। दो अननोन है, एक इक्वेशन है, सॉल्व तो होगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया? फेल। अब देखो दोनों फेल हो गया तो ग्रुप किसका बनता है? फेल का बनता है। ये फेल है तो ये भी चाहेगा हाथ बढ़ाना, फेल है तो ये भी चाहेगा हाथ बढ़ाना, तो हाथ मिल जाएगा। यानी कि दोनों को मिला के चेक करना होगा। दोनों मिलता कब है? मिलाते कब है? जब सिर्फ फेल हो। ग्रुप हमेशा फेल का बनता है, पास एक भी नहीं होना चाहिए तभी मिलेगा। अब बताओ दोनों जब मिलेगा
तो बताओ यहाँ अननोन कितना है, 2 पी और आर, और वही पी आर यहाँ भी अननोन है पी और आर, 2 अननोन 2 इक्वेशन, आज न कल सॉल्व तो हो जाएगा, भले आंसर लेन दिया है तो हमको उससे क्या मतलब, बोलो हाँ या ना। तो हमें आंसर नहीं आना, हमें बस इतना ही गेस करना है, उतना ही बनाना है जितना से हम गेस कर पाए। तो क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर इज सफिशिएंट व्हेयरएज नाइदर अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। अब ये खोज लेना उसमें पढ़ के, है ना, अब बार बार हम लिखेंगे तो है नहीं, इसलिए हम एक बार लिख के बताएं कि अगर ऐसा हो तो आंसर क्या होता है। चलिए, तो बस यही इतना डीएस है। क्वेश्चन चाहे जितना प्रैक्टिस करो, चैप्टर कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो हम कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, हमको बस ये दिखाना था कि डीएस आखिर होता क्या है, कैसे बनाना होता है। चलो 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर आगे मूव कर देंगे, बाकी क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, आप घर पे कर लेना। चलिए, इसको जरा एक बार ट्राई करो फटाक से। Oh. सर ओनली 2। ओनली 2 का मतलब क्या होता है? अच्छा, केवल 2 और वाला दोनों ही आंसर सही है, देगा। हाँ, दोनों ही सही है। अच्छा, मतलब ये भी एक भी आंसर देगा, 2 भी आंसर देगा। हाँ ओके, देखते हैं। सुनो, कहा है ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 10 सेकंड। अच्छा, एक बात बताओ, एक पोल 10 सेकंड में किसको क्रॉस करता है? पोल को, एक ट्रेन, यानी कि अपने आप को, बोलो हाँ कि ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है? अच्छा, ये बता, पहले में आते हैं, पहला में आते हैं। द ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन रनिंग इन अ डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन 22 सेकंड। देखो, तो जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ 1 प्लस लेंथ 2, बोलो हाँ कि ना। और हमसे हाँ। पूछा L1 का वैल्यू क्या है, हमसे पूछा है L1 का वैल्यू क्या है। ओके, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्पीड ऐड हो जाएगा ना। तो S1 प्लस S2 का दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या किए, 580 से मल्टीप्लाई की। ओके, ये हो गया स्पीड, और टाइम कितना लगा, 22 सेकंड। तो यही तो लगा। अब बताओ अननोन कितना है, बोलो अननोन कितना है। अरे बहुत बहुत, आप क्या कर सकते हो, ये पहला वाला की हेल्प से क्या लिख सकते हो कि जो लेंथ 1 है, बहुत बहुत यही कर सकते हो ना कि लेंथ 1 जो है, ये क्या है, स्पीड ऑफ 1 इंटू 5/18 और इंटू टाइम, यही लिख सकते हो ना बहुत बहुत, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो यहां से क्या हो सकता है कि अननोन कितना है, 2, S1 और L2, ये दोनों अननोन है। तो 2 अननोन है और एक ही इक्वेशन है, क्या सॉल्व हो पाएगा? नहीं सर। नहीं, तो पहला हो गया फेल, पहला हो गया फेल, पहला हो गया फेल। अब आते हैं सेकंड वाले पे। अब सेकंड वाले पे आते हैं, इक्वेशन में कहता है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ट्रेन का स्पीड क्या है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो पहला ट्रेन का स्पीड है 108। तो देखो, अगर ट्रेन का स्पीड हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो जब एक ट्रेन क्रॉस किया है पोल को, तो जब एक ट्रेन क्रॉस करे पोल को, मतलब क्या, अपने आप को पोल अपने आप को क्रॉस करता है, बोलो पढ़ाया है ऐसे। हाँ। और स्पीड कितना है, 108 का, और इसको मीटर पर सेकंड करने में 518 और इंटू 10, तो स्पीड इंटू टाइम कर दोगे तो आंसर तो आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ। तो हाँ सर। दूसरा से तो आंसर आएगा। तो ये सोच, ये पास है और ये बेचारा फेल है, तो दोनों हाथ मिलाएगा। क्यों मिलाएगा, जब हम अकेले आंसर दे सकते हैं तो क्या मैं किसी से हेल्प लेना चाहूंगा क्या, बोलो नहीं। नहीं। तो यानी कि दोनों हाथ नहीं मिलेगा, दोनों हाथ कब मिला के चेक करते हैं, जब दोनों फेल हो, क्योंकि ग्रुप हमेशा फेल का बनता है, पास का नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ओनली 2 अलोन, या ऐसे कर सकते हो 2 अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, वेयर एज स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। कर सकते हो ना। हाँ सर। यस, चलिए अगला क्वेश्चन। तो जैसे देखो, अभी 2 क्वेश्चन हमने दिया, पहला दिया किससे, सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, सिंपल कंपाउंड मिला के। तो अब ये डीएस यही है जो हम चेक कर रहे हैं ना,
डीएस कुछ अलग नहीं है, ये जो लिखना सिखा दिए दैट इज कॉल्ड डीएस, यही सब डीएस है, यही सब डीएस है। बाकी तो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से हो सकता है, किसी भी टॉपिक से हो सकता है। जैसे यहाँ सिंपल का अबाउट से पूछा, यहाँ टाइम एंड डिस्टेंस यानी ट्रेन से पूछ दिया, तो हर चैप्टर का बेसिक नॉलेज होगा तो आप डीएस कर पाओ। समझ में आया कि नहीं आया बात? चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। एक तरह से सारे चैप्टर का रिवीजन है और कुछ नहीं। तो एक आध क्वेश्चन और करवा देंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन होमवर्क देके छोड़ देंगे। सर बोथ आर एलिजिबल, माने मतलब अलग अलग। दोनों अकेले के लिए आंसर दे सकता है? हाँ, अकेले अकेले। अच्छा देखो, हमसे कहा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, कार का स्पीड क्या है। ओके ठीक है, चलो चलते हैं पहला के पास। पहला के पास क्या है बोलो, कि डिस्टेंस पता है कि नहीं, बोल। डिस्टेंस पता है और टाइम पता है, तो डिस्टेंस बाई टाइम करें तो हो जाएगा ना, बोल। अरे आंसर देगा कि नहीं देगा, बोलो। हाँ यस, क्योंकि डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है। दूसरे वाले में आते हैं। स्पीड ऑफ कार इज 3/4 ऑफ स्पीड ऑफ ट्रक। स्पीड ऑफ कार क्या है, 3/4 है स्पीड ऑफ ट्रक के। और स्पीड ऑफ ट्रक क्या है बोलो, एंड स्पीड ऑफ ट्रक क्या है, तो डिस्टेंस बाई टाइम। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये भी निकल जाएगा, बोलो यस। यानी कि ईच अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ईच अलोन यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों अकेले अकेले सफिशिएंट आंसर देने के। अगला क्वेश्चन, चलिए आया क्या? जल्दी बताइए। सर बोथ आर नॉट सफिशिएंट होगा। बोथ आर नॉट नहीं, मतलब, ओटा ही मैंने अच्छी देखो वही बोथ आर लग रहा नॉट है। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। हाँ व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, हमसे हाइट पूछा सिलेंडर का। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो जानना होगा कि सिलेंडर का हाइट क्या होता है। अच्छा सिलेंडर यही होता है ना, अब ये सिलेंडर का हाइट है और ये सिलेंडर का रेडियस है।
तो इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे किसका से टर्म यूज किया है, वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया। तो पहले जानो कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर इनटू एच। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है क्या, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है बोलो, 2 2 pi पाई आर, 2 पाई आर एच। और ये ऊपर का एरिया, ऊपर तो सर्किल है, नीचे भी क्या है, सर्किल है, तो ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये ऐसे लिखो या इसी में कुछ कॉमन दे के लिखो, एक ही बात है। कॉमन लिखोगे ऐसे, अगर 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एच प्लस आर। ठीक है, तो खैर जो भी हो, आते हैं पहला पे। ये इतना थ्योरी हमें पता होना चाहिए, फार्मूला तभी बना पाएंगे। तो पहला स्टैंड पे आते हैं, कहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है ना 4158, और वॉल्यूम क्या होता है 2 सॉरी पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू क्या है बोलो, पाई का मतलब क्या होता है, 22/7 होता है ना, बोलो। हाँ सर। 22/7 पाई आर स्क्वायर मुझे नहीं पता, इंटू एच मुझे नहीं पता। तो पहला में हमसे हाइट तो पूछा ही गया है, हमसे तो हाइट पूछा ही गया है। तो पहला के हेल्प से खाली आंसर दे सकते हो क्या, नहीं। पहला में अगर रेडियस दिया हुआ होता तो हाइट हम निकाल लेते, लेकिन पहला के हिसाब से हम ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो दो अननोन है, इक्वेशन एक ही है। तो पहला फेल हो गया, चलते हैं दूसरा के पास। दूसरा के पास गए, कहा द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना है। द टोटल सरफेस एरिया यानी कि 485 ये हो गया। और इसका मतलब क्या होता है, 2 पाई, पाई के जगह पे ये लिख दिए आर, एच प्लस आर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ भी दो नून है, दो एक इक्वेशन है, फेल। जब दोनों अकेले अकेले फेल हो जाता तो क्या करते हैं बताओ, जब दोनों अकेले अकेले फेल हो जाता तो क्या करते हैं, दोनों मिला के चेक करते हैं ना, हाँ। क्योंकि फेल फेल भाई है। अच्छा दोनों मिलेगा तो ये भी आर एच, यहाँ भी आर एच। यहाँ क्या करेंगे, एच को आर के टर्म में लिख लेंगे, या आर स्क्वायर का, या आर का वैल्यू एच के टर्म में ले आएंगे, तो कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, लेंदी आएगा, लेकिन हमको उससे क्या मतलब है, क्या आ रहा है, आएगा ना आंसर। अरे पहला को हम आर के टर्म में कर लिए और वही एच के जगह आर से एलिमिनेट कर दिए, तो आर का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा, बोलो। ऐसे भी सोचो, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, बन नहीं जाएगा क्या, से कट नहीं रहा है तो दोनों तरफ। क्या कट नहीं रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना, हाँ कुछ ना कुछ तो आएगा। लेंदी ही सही, डेसिमल में सही, गंदा आंसर ही सही आएगा ना। हमसे ये थोड़ी पूछा क्या आंसर आएगा, हमसे पूछा कि सॉल्व हुआ कि नहीं होगा, होगा। हाँ हाँ अच्छा। हमको इतना सी मतलब है, हमको आंसर से नहीं मतलब कि आंसर क्या आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछा, एक सिंपल कंपाउंड से पूछा, किसी भी टॉपिक से हो सकता है, उस टॉपिक का बेसिक नॉलेज है तो आप डीएस कर लोगे। डीएस अपने आप में कुछ नहीं कि बहुत टफ कंसेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोनों मिला के आंसर होगा। दोनों मिला के आंसर होगा, चलो ठीक है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, अच्छा रेशियो चाहिए हमें, तो रेशियो के लिए क्या चाहिए हमें, एक्स भी चाहिए हमें, वाई भी चाहिए, दोनों मिलेगा तभी तो रेशियो निकाल पाएंगे। तो अब देखो पहला से क्या मिलेगा, सिर्फ वाई, एक्स तो नहीं निकलेगा, पहला से निकलेगा वाई, फिर दूसरा से क्या निकलेगा, सिर्फ एक्स, वाई नहीं मिला इसलिए फिर। अब सोच, पहला से एक्स निकल गया और दूसरा से क्या निकल गया, वाई निकल गया। अगर हम दोनों मिला दें, अगर मान लो मैं दोनों को मिला दें, तो यहां से तो एक्स निकल गया था और यहां से सिर्फ क्या निकल गया, वाई निकल गया। अब जब दोनों निकल गया तो रेशियो भी निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, वन, स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर कैन गिव द आंसर, होगा कि नहीं। हम्म। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये पाई बाय से टर्म से है, अब डिपेंड करता है कि आपको उस टॉपिक का नॉलेज है कि नहीं, जल्दी बनाओ।
है ना, यानी कि प्रैक्टिस में नहीं हो पाइप रिटर्न में। देखो, 2 taps A and B when opened together can fill a tank in 6 hours. How long will it take for the pipe A alone to fill the tank? हमको तो बस गेस करना है, हमको आंसर से कोई मतलब नहीं कि क्या आंसर क्या आएगा, या बनाना है। देखो दोनों का टाइम दिया हुआ है ना, टुगेदर का टाइम दिया हुआ है, बोलो हाँ, टुगेदर का टाइम पता है, और B alone takes 5 or more than A। यहाँ A और B के बीच में रिलेशन है, यानी कि एक अगर x होगा तो एक क्या होगा, x + 5 होगा। अननोन कितना है, 1, और दोनों मिला के में वैल्यू गिवन है 6, तो वहां से आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि केवल पहला आराम से आंसर दे सकता है। अगर फिर भी लगता है कि सर कैसे, तो आप पूछिएगा, बना के दिखा देंगे, है ना। तो पहला अकेले आंसर देगा। अब आंसर क्या आएगा, इस हमको मतलब तो ये फिलहाल अभी नहीं है, जब आप पूछोगे फिर मतलब होगा। अभी हम तो लगा कि हाँ सर ये आंसर बन सकता है, ऐसा कुछ हमने प्रैक्टिस करा हुआ है। और रेशियो ऑफ टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा में क्या है, रेशियो ऑफ टाइम दिया हुआ है, और दोनों मिला के 6 लगा है, तो बिल्कुल यहाँ से बन जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ईच स्टेटमेंट अलोन, ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। सफिशिएंट टू गिव द आंसर, बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर किसी को शक है कि हाँ सर पहले वाले से कैसे आया, तो बोलिए, तो बना के दिखा देंगे। एग्जाम में नहीं बनाना है, क्योंकि हमें वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना होता, हमको बस चेक करना है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अभी अगर आपको दिक्कत तो आप बोल सकते हैं, चल नहीं दिक्कत है। अगला बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इसका तो कम से कम बनना चाहिए आपसे, आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से। अब ये भी नहीं बना, इसका मतलब आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, और ना भी आप कॉपी किताब लेके बैठे हो। जल्दी बताओ। सर ओनली 2। ओनली 2, चलिए सही। देखो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, पहला वाला 25% ऑफ एक्स इज 1/4 ऑफ एक्स, ये दोनों तो एक ही चीज बोला ना, ये दोनों चीज एक ही है कि नहीं, हाँ सर। कि x/4 इज इक्वल टू x/4, तो इससे हमको मिलेगा क्या, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, इससे आंसर आएगा ही नहीं। दूसरा आंसर देगा, क्योंकि बोला है 2/3 ऑफ x इज लेस देन x, 2/3 ऑफ x इज लेस देन x बाई 12, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या हो गया, केवल स्टेटमेंट 2 सही है, जबकि स्टेटमेंट 1 अलोन आंसर नहीं दे पाएगा। बोलो होगा कि नहीं। अब समझ गए कि आखिर 2 स्टेटमेंट बेस्ड डीएस है क्या। चैप्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन तरीका तो यही है, बस आपको चेक करना है। अब देखो, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो आपको क्या करना होगा, हर स्टेप बाय स्टेप बना के चेक करना होगा, तब जाके आप आंसर बता पाओगे। और जो प्रैक्टिस में होगा वो देखेगा सर ये तो बनता था क्वेश्चन, ठीक है आज नहीं बन रहा, तभी हम बनाए थे, हाँ बनता है, तो बस इतना ही करके वो टिक मार सकता है डीएस के क्वेश्चन। चलो, तो बाकी 2-4 क्वेश्चन होमवर्क छोड़ देते हैं, आप घर पे कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन सर 3 स्टेटमेंट बेस्ड होगा तो कैसे बनेगा। तो देख, 3 स्टेटमेंट बेस्ड होगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, अगर 2 स्टेटमेंट नहीं बन रहा तो 3 तो पक्का नहीं बनेगा फिर स्टेटमेंट बेस्ड। अब 3 स्टेटमेंट बेस्ड में क्या होगा कि एक क्वेश्चन पूछेगा और स्टेटमेंट कितना देगा, 3 देगा, ठीक है। 3 स्टेटमेंट बेस्ड में क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछेगा और 3 स्टेटमेंट देगा। जैसे मान लो कि स्टेटमेंट 1 दिया, स्टेटमेंट 2, इस बार हम आपसे पूछेंगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका इसका इसको आंसर क्या लिखना चाहिए, इसलिए आप बताना। कंडीशन बहुत सारे हो सकते हैं, है ना।
और हम सारा लिख भी नहीं पाएंगे, बस कुछ लिख दे रहे हैं और मान लेना कि ऐसे ही होता होगा। ठीक है, चलो ये बताओ कि सबसे अच्छा क्या हो सकता है, सबसे अच्छा दिन क्या हो सकता है कि हर कोई अकेले अकेले क्या हो जाए, पास हो जाए। मान लो ये भी अकेले आंसर दे सकता है, मान लो ये भी अकेले आंसर दे सकता है, और मान लो ये भी अकेले आंसर दे सकता है। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे बताओ, इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे बताओ? All three are sufficient. ऑल थ्री आर सफिशिएंट। ओके, और कोई कुछ सही है? अगर कोई आपसे कहे, आपके पास 3 ऑप्शन है और कोई आपसे कहे कि कौन आंसर देगा, तो हम कह देंगे ईच, एनीवन। बोलो हाँ कि ना, बोल सकते नहीं शॉर्ट में, अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? इसमें शॉर्ट में ही बोलना होता है 3 स्टेटमेंट में। 2 स्टेटमेंट में लंबा करके देगा, पूरा डिटेल में लिखेगा, जबकि इसमें शॉर्ट में लिखेगा। एनीवन बोल सकते हैं क्या? हाँ। बोला आंसर कौन देगा, हम बोले एनीवन, किसी एक को चुन लो। ठीक है, अच्छा अगर मान लो ऐसा हो कि कोई एक फेल हो जाए, अभी हम क्या कर रहे हैं, किसी एक को फेल कर रहे हैं। मान लो ये पास और ये फेल हो जाए। मान लो कि ये पास ये फेल हो जाए। अब बताओ आंसर क्या लिखोगे? Only 1 and 2 can give the. ओनली किसी एक पार्टिकुलर को डिनोट करता है। अच्छा। आइदर 1 और 2 अलोन बोल सकते हैं क्या? हाँ। ओनली कह दिए कि ओनली 1, तो इसका मतलब 2 की बात नहीं होगा, ओनली 1, अब केवल एक ही, ऐसे हो जाता है। आइदर 1 और 2 अलोन। अच्छा। हाँ, या ऐसे कर सकते हो आइदर 1 और 2 ओनली, या तो 1 या तो 2 ओनली, ऐसे भी बोल सकते हो। वो डिपेंड करता है, जो आप करें वो भी हो सकता है, बशर्ते ये चीज देख के अगर किसी और मतलब जो मीनिंग सेम मीनिंग निकल रहा हो, अगर डिफरेंट तरह से लिखा हो लेकिन मीनिंग सेम निकल रहा हो, तो आप टिक मार सकते हो। अच्छा, अब इसमें हम 2 चीज छोड़ रहे हैं। क्या क्या छोड़ रहे हैं हम पहले बोल दे, क्या छोड़ रहे हैं वो सुनो। कि हमने 3 को फेल करा है, हो सकता है एग्जाम में कोई ये 2 वाला फेल हो जाए, तब क्या कहोगे? आइदर 1 और 3। अगर 1 वाला फेल हो जाएगा तो क्या बोलोगे? आइदर 2 और 3। इतना तो कर लोगे। हाँ। चलो अब हम 2 फेल करते हैं, पहले 0 फेल किए, अब 1 फेल किए, अब 2 फेल किए। तो 2 फेल में हो सकता है ये पास हो जाए, ये फेल और ये फेल हो जाए। अब बताओ आंसर क्या लिखोगे? Only Only one one is can. यहाँ गलत, only one. गलत। अरे सुन, यहाँ तो फेल फेल भाई हो गया ना, अच्छा। तो ओ। इसको भी तो चेक करना होगा ना, बोलो। हाँ हाँ। हो सकता है कि पास हो, या हो सकता है, देखो यहाँ पे अकेले था तो किसी के साथ साथ हाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रुप हमेशा फेल का बनता है, पास का नहीं। तो इसमें कोई पास नहीं है, दोनों फेल फेल भाई हो गया। हो सकता है दोनों मिलकर आंसर देते, आप बिना चेक करे तो नहीं बोल सकते हो ना। या हो सकता है कि फेल हो जाए, तो अगर मान लो पास हो गया तो आंसर अलग, और फेल हो गया तो आंसर अलग। अगर मान लो फेल हो गया तो कह दोगे क्या? 1 ओनली, या ओनली 1। लेकिन इसका क्या बोलोगे बताओ? अगर ऐसा हुआ तो इसका आंसर क्या बोलोगे? बोलो बोलो। आइदर Only one or either 2 and 3. हाँ बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, आइदर 1 और 2 and 3। ठीक है, चलो तो अभी हमने किया था 0 फेल, अब यहाँ किए 1 फेल, यहाँ किए 2 फेल। अब ये, अब और हम नहीं लिख रहे हैं। अब ऐसे सोचो, ये जो 2 और 3 के साथ हुआ फेल होने पे, वही 1 और 2 फेल होता तभी ऐसे करके चेक किए करते, और 1 और 3 फेल होता तभी ऐसे करके चेक करे होते। उतना तो आप कर लोगे, वो आप पे हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलो अगला, कि अगर मान लो 3 फेल हो तो आप कैसे करोगे? मान लो ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल, तो क्या होगा बताओ? बोलो क्या यहाँ बोलोगे? combination होगा कौन, हाँ मतलब कौन मिलके देगा ये नहीं देगा ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो किसको किसको, जब सारा सिंगल फेल हो जाए तो डबल डबल चेक करते हैं ऐसे, ये दोनों को, और किसको फिर चेक करोगे? ये भी दोनों फेल है, पेयर हमेशा फेल का बनता है, तो ये भी पेयर फेल है, और एक ये पेयर बनेगा फेल का। ये तीनों आपको चेक करना होगा। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ठीक है, अब इसके साथ क्या होता है उस पर डिपेंड करता है आपका आंसर, कि इसके साथ रिजल्ट क्या रहा हमारा। जैसे मान लो ये पास, ये पास और ये भी पास, या हो सकता है ये पास, ये पास
और ये फेल, या हो सकता है ये पास, ये फेल और ये फेल। ये तीन कंडीशन अभी यहाँ पे आया है। या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि मान लो, अरे कहाँ गया पेन, मान लो कि ये फेल, ये फेल, ये फेल, ये फेल, ये फेल, ये फेल, और ये दोनों मिलाए, ये दोनों मिलाए, ये दोनों मिलाए, ये दोनों मिलाए, क्योंकि फेल हुआ तो मिलाना तो पड़ेगा, ये दोनों मिलाए। और हो सकता है कि इसके बाद अभी पॉसिबिलिटी और है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो, अभी क्या था, सारा अकेले के लिए फेल था, ठीक है, डबल में ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, तीन पास था। अभी कर रहे हैं दो पास, फिर कर रहे हैं एक पास। या हो सकता है ना एक बात कि डबल में कोई भी पास ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बोल हाँ या ना। हाँ तो सर। बताओ, तो बताओ जरा इसके लिए आंसर क्या लिखोगे, बोलो इसके लिए आंसर क्या लिखोगे। एनी टू, क्या बोलोगे, एनी टू। बात समझ में आ रही है। अकेले हाँ। के लिए कोई भी आंसर नहीं देगा, अकेले के लिए कोई भी आंसर नहीं देगा, लेकिन किसी भी दो को मिला दोगे तो आंसर आ जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या कहोगे, आइदर 1 2 और इधर 1 and 2 और 2 and 3, बोलो हाँ कि ना। लेकिन इसको भी ऐसे एग्जाम में ऐसे लिखा करता है अक्सर, एग्जाम में दोगे तो ऐसे मिलेगा, आइदर 2 and 1 और 3। देखो तो सेम बात है कि नहीं। आइदर 2। इसका मतलब क्या है, देखो 1 and 2, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दोनों में 2 कॉमन ले लिए। तो 2 and यानी कि 2 के साथ या तो एक, 2 के साथ एक, या 2 के साथ 3। अरे बात समझ में आ रही है क्या। हाँ सर मुझे। चलो इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, और तो कोई आंसर दे ही नहीं पा रहा। अच्छा, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, इस वाले का आंसर क्या लिखोगे बताओ, पहले वाले का इसका आंसर क्या होगा। डाटा इनसफिशिएंट। कैसे, सर 3 ही तो नहीं हो रहा है। हाँ तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, इनसफिशिएंट क्या। तो आप ऐसे करोगे, सोचो ऐसे कि जब सारा अकेले के लिए फेल हो गया, ये भी अकेले फेल, ये भी अकेले फेल, ये भी अकेले फेल, दोनों मिला दिए, तो ग्रुप हमेशा फेल का बनता है ना। तो देखो, तो अगर मैं ये ग्रुप बनाऊं तो देखो इसमें कहीं कोई पास है, मैं 3 का ग्रुप बनाऊंगा। किसका ग्रुप बनाऊंगा बोलो, 3 का। 3 का ग्रुप कब बनता है बोलो, जब सारा अकेले के लिए फेल हो जाए, सारा डबल भी फेल हो जाए, तो हम लोग किसका चेक करते हैं, ट्रिपल का चेक करते हैं। हो सकता है कि तीनों मिलके आंसर दे दे, या हो सकता है तीनों मिलके भी आंसर ना दे। अब और ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो होगा, यही 3 आपका पॉसिबिलिटी है। अब बता इसमें आंसर क्या लिखोगे, इसी का हो गया ऑल टुगेदर, क्या हो गया बोलो, और कौन आंसर देगा, बोलोगे ऑल टुगेदर। और क्या लिखते हो, 1 2 and 3, इसी को क्या बोल सकते हो, 1 2 and 3। और इसका आंसर क्या होगा, बोलो नाइदर या नन। नन ऑफ दीज नहीं करना, नाइदर, कोई भी आंसर नहीं देगा। नन ऑफ दीज का मतलब कुछ अलग होता है। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, मेरा आंसर आया है ऑप्शन में नहीं है। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है कि मेरा आंसर आया है लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, हकीकत में इसका आंसर ये है कि आंसर आएगा ही नहीं, जितना दिया उससे आंसर आएगा ही नहीं। तो नाइदर विल गिव द आंसर, नाइदर, और नो वन इज सफिशिएंट। या नो वन से ज्यादा बेटर होगा ऐसे कि ऑल टुगेदर नॉट सफिशिएंट। क्या कहोगे, ऑल टुगेदर नॉट सफिशिएंट। सब मिलके भी आंसर नहीं देगा, तो बोलो सब मिलके ना आंसर देगा, इससे क्या हुआ सर। तो आप बोलो कि सब मिलके जब आंसर नहीं दे पा रहा है तो अकेले के लिए तो बातें नहीं बनता है कि नहीं। ऑल टुगेदर नॉट सफिशिएंट। तो बस यही है। अब देखो इसमें लेंथीपन ज्यादा है, ज्यादा कंडीशन चेक करना है, इसलिए ध्यान से इसको चेक करना। तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा। एक दो क्वेश्चन करके दिखा देते हैं इसको भी, और ये चैप्टर ओवर हो जाएगा।
क्योंकि देखो अगर दिक्कत होगा तो उस चैप्टर में होगा, उस चैप्टर के नॉलेज में होगा। डीएस बस इतना है, जो डायग्राम बना के समझा दिए यही डीएस है, इतना काफी है। ठीक है, चलिए अब अगर ज्यादा पकड़ होगा, ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो आप बिना बनाए टिक मार दोगे, अगर थोड़ा कम प्रैक्टिस होगा तो आधा स्टेप बना के जाओगे, और अगर पता ही नहीं होगा तो पूरा जा भी नहीं पाओगे, यही है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा बनाओ। 2 मिनट का टाइम भी दे रहे हैं, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। सर एनी टू, क्या आएगा बोलो? एनी टू। Any2, चलिए देखते हैं। 4 5। ये बताओ, फाइंड द 2 डिजिट नंबर, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। तो मान लो 2 डिजिट का नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्स वाई हो सकता है। अच्छा, एक्स नंबर क्या होगा? एक्स वाई, और इसका वैल्यू क्या होगा बोलो? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई। बोल हाँ कि ना? नंबर तो ऐसे लिखते हैं ना हम लोग 2 डिजिट नंबर को। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट ऑफ द, अरे इसका डिजिट क्या है? एक्स एंड वाई है, लेकिन इसका वैल्यू क्या है बोलो? इसका वैल्यू क्या है? 10x प्लस वाई है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट ऑफ द 2 नंबर जितना, यानी कि पहला क्या कर रहा है बताओ? पहला कर रहा है कि x इंटू वाई का वैल्यू क्या है बोलो? 20। तो इससे नंबर पता चल जाएगा क्या? नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। 10 2 ऐसे 5 4 या 4 5 कुछ भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है बताओ? बोलो सर। हाँ सर। 20 आने के लिए 2 ही नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर है, यानी x भी सिंगल डिजिट, y भी सिंगल डिजिट। तो ये तो हो सकता है या तो 5 है या तो 4 है, या तो ये 4 है ये 5 है। अब कह तो नहीं सकते हो कि वो नंबर 54 है कि 45, कंफ्यूजन है, इसलिए इसको कह दिए फेल, कह दिए फेल। आगे चलते हैं सेकंड क्लू पे। सेकंड क्लू क्या हो गया बताओ? सेकंड कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 1। उसका डिफरेंस क्या है? 1। तो एक बात बताओ, डिफरेंस कहाँ है? कहीं कहा है क्या कि यूनिट प्लेस डिजिट की 10 प्लेस डिजिट बड़ा कौन है? नहीं कहा है ना। इसका वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू 1 है तब तो बहुत कुछ हो सकता है। केवल 2 को देखोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है 2 1 या 1 2, डिफरेंस तो 1 है। 3 2 या 2 3, 3 4 4 3 एंड सो ऑन। बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है कि नहीं बताओ? बोलो। हाँ सर। तो इसलिए इसको हम क्या कह दिए कि भाई तुम अभी तक फेल रहो, तुम्हारा अभी कोई मतलब नहीं बनता। आते हैं तीसरे वाले के पास। तीसरा वाला क्या कहता है सुनना जरा। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज 9। तो दोनों का सम क्या है? 9 है। तो उस सम में मॉड का कोई जरूरत नहीं है, 9 है। तो 9 लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बोलो हाँ कि ना? हाँ 1 8 8 1 9 0 भी तो हो ही सकता है, बोलो। 0 9 नहीं हो सकता, 0 9 करोगे तो फिर 2 डिजिट का नंबर, सिंगल डिजिट का नंबर हो जाएगा, लेकिन 9 0 तो कर सकते हो। हाँ हो जाएगा। 2 7 7 2 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर होगा। मैं कितने की बात करूं? हाँ 4 5। हाँ तो यानी कि ये बेचारा हो गया क्या बोलो? फेल। ये भी क्या हो गया बोलो? फेल। तो फेल। अकेले के लिए हर कोई फेल हो गया। तो अब क्या करोगे? देखो 1 एंड 2 मिला के देखो, 1 एंड 2 मिला के देखोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 1 एंड 2 मिला के देखो, 1 एंड 2 मिला के देखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? कुछ मतलब बनता है? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, फिर से फेल। होगा हाँ। क्योंकि ये क्या कहा है? डिफरेंस 1। तो डिफरेंस 1 तो क्या हो सकता है? 5 4 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है। सर -1 तो अच्छा होगा। हाँ नहीं सर, +1 हुआ है इसलिए। अरे पॉजिटिव 1 तो हमेशा होगा, मॉड लगा हुआ है ना। अच्छा अच्छा। तो डिफरेंस 1 है। तो देखो ना, अगर मैं कहूँ 54 तो दोनों नंबर का डिफरेंस 1 नहीं है क्या? और 45 कहूँ तभी तो डिफरेंस 1 है दोनों का। हाँ ये तो नहीं कहा ना कि यूनिट प्लेस डिजिट बड़ा है 10 प्लेस डिजिट से, यानी ये भी फेल हो गया। तो चल 1 एंड 2 भी बेचारा फेल हो गया। अब क्या चेक करोगे? 2 एंड 3। 3। तो चलो 2 एंड 3 चेक करते हैं। 2 एंड 3 को चेक करते हैं, ये दोनों को चेक करते हैं। 2 एंड 3 को चेक करते हैं। ये कहा डिफरेंस 1 है और ये कह रहा सम 9 है। 9। तो कौन बड़ा ये तो नहीं कह सकते ना।
ना, तो इसमें भी नहीं होगा। हाँ, इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। डिफरेंस 1 है तो एक बात तो फिक्स है, देख डिफरेंस 1 है का मतलब क्या हो सकता है, 8 1 हो सकता है, 8 1 हो सकता है, या 18 भी हो सकता है, नंबर 81 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, बोलो हाँ कि ना। 45 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, देखो सब में 9 है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है सर, इसलिए ये भी फेल हो गया। अब हमारे पास एक उपाय बचा, क्या, बोलो। 1 and 3, 1 and 3, तो 1 and 3 पे अगर आओगे, हेलो, 2 करके 20। हाँ हाँ, अभी तो कल का बैच एसएससी अभी कुछ डिसाइड हुआ नहीं है, क्योंकि कम चांस है कि कल आएगा बच्चा लोग, ज्यादा आएगा अभी तो पोस्टपोन ही हो पाएगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है ना, तो इसमें हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि भीड़ हो नहीं पाएगा, इसमें स्ट्रेंथ हो ही नहीं पाएगा उतना। हाँ हाँ, क्लास करना तो करके देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार आके यहाँ पे कल बात कर लेना सर से, आंसर से कि सर ये बैच कौन पढ़ाएंगे, पता चल जाएगा, है ना। ना ना, यहाँ ऑफिस में आके आया आंसर होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हाँ हाँ हाँ। नहीं, एसएससी का सारा बैच ऑफलाइन चल रहा है। हाँ, क्योंकि एसएससी का ज्यादा बैच है नहीं और स्ट्रेंथ कम है, तो लोग चल सकता है, लेकिन बैंकिंग में भीड़ ज्यादा है, इसलिए सारा बैच ऑनलाइन चल रहा है। हाँ हाँ, तो एक बार हम्म, तो 9:15 में आके देख लो, जो है उसमें एक बार देख लो, ले लो। हम्म। ठीक 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 ठीक। हम्म। अब देखो, अब अगर 1 and 3 मिला दें तो 1 and 3 से कुछ बात बन पाएगी क्या, दोनों का प्रोडक्ट 20 है और डिफरेंस क्या है, और सम क्या है, 9 है, तो देखो आखिर ये समस्या तो बना हुआ रहेगा, देखो प्रोडक्ट क्या है 20 है और सम 9 है, फिर भी तो कंफ्यूजन है ना दोनों में, हाँ, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही रास्ता बच गया, पता है क्या, जब सारा सिंगल फेल हो जाए, जब सारा डबल फेल हो जाए, तो हम लोग किस पे ट्राई करते हैं, बोलो, ट्रिपल पे। किस पे ट्राई करेंगे, 1 2 and 3 पे, तो 1 2 and 3 पे मिला भी दोगे तब भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा ट्रैक, फिर भी तो ये पता रह जाएगा ना डिफरेंस 1 है, देखो ये तीनों सेटिस्फाई करता है, डिफरेंस 1 है कि नहीं, बोलो हाँ, ये भी सेटिस्फाई, सम 9 है कि नहीं, ये भी सेटिस्फाई, और प्रोडक्ट 20 है कि नहीं, ये भी सेटिस्फाई, तो ये तीनों को सेटिस्फाई करता है, लेकिन कंफ्यूजन अभी बना हुआ है कि 54 की 45, बोलो हाँ या ना, इसलिए हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल टुगेदर नॉट सफिशिएंट, मतलब नाइदर 3। कोई भी आंसर नहीं देगा, ऑल टुगेदर नॉट सफिशिएंट, क्योंकि देखो कंट्राडिक्शन रह जाता है, या तो 45 भी हो सकता है, या तो 54 भी हो सकता है, और जब तक हम कंफर्म ना कहें कि कौन एक आंसर है, तो फिर फायदा क्या हुआ, यानी कि आंसर नहीं बताया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये अभी हमने करवाया है ना, ये क्वेश्चन करवा दिए ना, हाँ सर। हाँ, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये भी क्वेश्चन हमने कराया अभी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, हाउ मेनी वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, ये भी करवाए, और ये क्वेश्चन करवाए, है ना, टोटल ये सब क्वेश्चन हो चुका है। बना लीजिए एक क्वेश्चन एज से दिया है, किसी भी टॉपिक से हो सकता है, इसलिए 2 4 5 टॉपिक से हम करवा दें, बाकी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे।
স্যার 1 2 and 1 3 হ্যাঁ ওটাই আসছে। কিন্তু 2 3 হতে পারে। স্যার নেই মনে হয়। হ্যালো স্যার নেই স্যার। only want to satisfy 2 3 হচ্ছে না? 2 3 হবে না। হওয়ার চান্স আছে 1 দেখো 2 হালকা। শুধু 1 2 1 2 1 3 ও হবে। হ্যাঁ 1 2 1 3 আসছে, আমার হচ্ছে 2 3 ও হতে পারে। टू 66 আজকে না একবার স্যারকে জিজ্ঞেস করে নেবো আর অফলাইন ক্লাস হবে কিনা, বুঝলি? হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ লাস্টে জিজ্ঞেস করবো। হ্যাঁ ওটা জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। কার সাথে একটা ফোনে কথা বলছিল, বললো যে ব্যাংকের অফলাইন এসএসসির কোনো স্টুডেন্ট। আমাদের আর অফলাইন হবে কি করে? ডিএস টা বলেছিল তো অফলাইনে করিয়ে হবে, সেটা করাবে। অনলাইনে হবে। হ্যাঁ ये देखिए অনলাইনেই করতে হবে। হ্যাঁ देखो অনলাইনে করে দে। what is the present age of Sameer? The present of Sameer is half of his father's age. तो हाँ। यहाँ देखो पहला से क्या चल रहा है कि ये समीर और ये फादर, इज का मतलब क्या है? देखो इज लगा हुआ मतलब क्या, ये प्रेजेंट की, तो ये 1:2 में है कि नहीं? तो हाँ। इस एज पता चलेगा क्या? नहीं, तो ये क्या हो गया? फिर दूसरा पास आते हैं। आफ्टर 5 years, यानी ये बात है +5 की, द रेशियो ऑफ एज ऑफ समीर एंड हिज फादर क्या हो जाएगा? 60:11। तो इससे आंसर बनेगा क्या? अकेले से, सिर्फ इससे ना। ना 10 years ago, 10 years ago मतलब -10 पे इतना परसेंट है, तो कुछ ना कुछ रेशियो है ना। इतना परसेंट है का मतलब क्या? कुछ ना कुछ रेशियो है। अच्छा इसको देखो कैसे तोड़ोगे, बाई ये बता। ये देख 33.33 के डबल है कि नहीं? अरे बोलो हाँ कि ना। हाँ है। यानी कि ये है 1/3, ये है 1/3, तो ये बता क्या हो जाएगा? 2/3। 2/3 अच्छा ये 2/3 और ये 200 है, तो 200 का मतलब क्या हो जाएगा? 2। डबल। अरे हुआ कि नहीं? हाँ हाँ 200% है मतलब 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 8, 8/3 हो जाएगा। यानी कि रेशियो क्या है? 3:8। अच्छा एक बात बताओ, ये भी अकेले फेल, लेकिन इतना एज का 3:8 টা একবার বলুন। 3:8 টা अरे कैसा छोटा है? तो छोटा जब भी होगा तो कौन समीर ही होगा, बाप बड़ा होता है हमेशा। हाँ। दिमाग क्या लगाना। हाँ सही तो। अरे है कि नहीं? हाँ हाँ चल अब ये बताओ कि ये दोनों मिलेगा तो आंसर मिलेगा क्या? बोलो यस। ऐसा क्वेश्चन बहुत बनाए कि डिफरेंस 5 है तो इसका डिफरेंस करके, बोलो बनाए थे कि नहीं बनाए थे? हाँ हाँ तो इसका भी डिफरेंस पता है। देखो ये 15 साल का हाँ। गैप है यहाँ, रेशियो इससे ही बनेगा, और हाँ। अगर इससे ही बनाओगे तब भी बनेगा। 3 ही होगा।
अब देखो ये अभी क्यों बना, हमें से बोल रहे हैं कि किसी 2 से बन जाएगा, हम बना के नहीं चेक किए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत हमने प्रैक्टिस किया है एज वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए हम लोग बोल पा रहे हैं आज फटाक से। तो यही है डीएस, जितना बताया उतना में हो जाएगा लगभग आपका सारा क्वेश्चन। तो 2 4 5 क्वेश्चन इसमें भी होमवर्क देके छोड़ दें क्या, बोलो? हाँ सर। इसके बाद एक चैप्टर हमारा और रह जाएगा बाकी, जिसका नाम है क्या, एवरेज। और बाकी सारा हो गया ना, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये भी हो गया। एवरेज करवाए कि नहीं करवाए थे? एवरेज नहीं हुआ था। हाँ, तो एक दिन सर। एवरेज कर। हाँ স্যার এভারেজ মে ওই ডিভিজিবল বাই ওই নাম্বার ওইটাও আছে তো? क्या डिविजन बाय, ना ना ना, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी उसमें नहीं है। उसमें है क्या कि एवरेज होता क्या है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, बस ये चीज, छोटा सा कंसेप्ट है। 1 घंटे का टॉपिक है, 1 घंटे सवा घंटे का। ও স্যার ठीक अच्छा है, तो एक दिन बस कर देंगे एवरेज, तो फिर आपका बैच ओवर हो जाएगा, है ना? हाँ ठीक। तो सर अगर मान ली, सर हाँ इनइक्वालिटी का जो माने सम है ना, हाँ, बड़ा बड़ा सम, वो भी बाकी था। बाकी कुछ नहीं है। कैसे बाकी है बताओ? अब इनइक्वालिटी देखो, का सर। अरे सुनो, क्वांटिटी 1 करके क्वांटिटी 2 करके आता, वही की उसी की बात कर रहे हो ना, बोलो? इनइक्वालिटी का वो जो लैंग्वेज वाला। अरे वही तो हाँ कर रहे हैं, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। हाँ तो मान लो अब लैंग्वेज का क्वेश्चन है, एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मान लो पहला में दिया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया है, और एक दिया पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन। अब बोला कि बताओ दोनों में क्या रिलेशन है, पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन, बोला दोनों में कौन सा बड़ा है। तो अब ये टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन दिया है अरिथमेटिक प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करोगे तो टाइम का कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। अब देखो, इसका सिंगल आंसर आया, इसका भी सिंगल आंसर है, तो कंपेयर कर पाओगे क्या कि कौन बड़ा कौन छोटा? हाँ ये अगर मान लो इसका 2 आंसर आया, 2 आंसर आ गया, इसका भी 2 आंसर आया, तो कंपेयर करना हमने सिखाया कि नहीं सिखाया, बताओ? हाँ हाउ टू कंपेयर। और अब हमने ये सिखा चुका है आपको कि इसको सॉल्व कैसे करें, पाइप एंड सिस्टम को सॉल्व कैसे करें, ये भी हमने सिखाया है, टाइम नंबर को कैसे सॉल्व करें ये भी सिखाया है। तो सॉल्व करना सिखा दी, आप सॉल्व कर लो। और जैसे हमने कंपेयर करना सिखाया था कि ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल विल बी कंपेयर्ड विद ईच वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल, उससे कंपेयर कर लो, आंसर है। और नहीं तो फिर अगले क्लास में जब एवरेज करवाएंगे तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा, 1 2 बना के दिखा देंगे कि देखो कैसे बन जाता है, ये कोई अलग नहीं है वो। हाँ क्या हाँ, ये ठीक होगा। हाँ ठीक? हाँ, तो आप प्रैक्टिस करो उसको भी, क्योंकि कल तो क्लास आपका होगा नहीं। तो जब भी अगला क्लास होगा, परसों तरसों में जब भी हो जाए, एक दिन 2 घंटे की बात से ज्यादा बचा नहीं है, तो 1.5 घंटे कर देंगे एवरेज, और आधे घंटे में जो आपका डाउट होगा उस मतलब क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से जिससे आप डर रहे हो, वो करवा देंगे। ठीक। चलो, सर थैंक ऑनलाइन यू सर। क्लास सब हो रहा है ना, ऑफलाइन नहीं हो रहा है कुछ? बैंक का सारा बैच अभी ऑनलाइन हो रहा है, और इस वीक तक अभी ऑनलाइन ही चलेगा, हाँ क्योंकि जब तक देख न ले कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, क्या क्या परमिशन दे रहा है, रोज अभी चेंज कर रहा है वो अपना बात को, तो हाँ जब हाँ तक कंफर्म ना हो जाए, ऑफलाइन खोल के फालतू का रिस्क नहीं लेना है अभी। हाँ हाँ। और ट्रेन का भी झमेला चल रहा है। ट्रेन का झमेला ज्यादा नहीं है, 10 बजे कर दिया उसको। हम्म, लेकिन फिर भी अगर आप लोग एसएससी का बैच ऑफलाइन ही हो रहा है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ कम है, अगर आप लोग, क्योंकि आपका बैच लगभग ओवर हो ही गया है, तो चाहो तो आप एसएससी बैच जिसका भी है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। हाँ ठीक। इसका आंसर क्या होगा, अब ये देखिए, बोट स्ट्रीम से दिया है, तो टॉपिक कोई भी हो सकता है, हल्का सा कंसेप्ट उसका होगा तो बना लोगे, बनाओ। चलो, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसके बाद 3 3 क्वेश्चन होमवर्क कराने देंगे, घर पे कर लेना, और अगले दिन करवा देंगे वो एवरेज का क्वेश्चन, टॉपिक हो जाएगा। चलो देखो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब क्या, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, बोलो हाँ कि ना। बोट कैन गो अ प्लेस 36 मीटर फार
डाउन स्ट्रीम इन इतना आवर। देख पहला क्या बोला है ना कि डाउन स्ट्रीम जाना है 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर जाना है तो डाउन में स्पीड क्या हो जाता है बोलो, x माइनस x प्लस वाई हो जाता है, और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है टाइम इतना, तो 2 आवर यानी कि इसको लिख सकते हो 2 1/4, यानी क्या लिख सकते हो 9/4, तो 9/4 का मतलब 4 कहाँ चला जाएगा बोलो ऊपर, तो यहाँ से 4 16। अब x प्लस वाई का वैल्यू 16 है, तो हम आंसर दे पाएंगे क्या बोलो, नहीं, दो अननोन है। आगे चलते हैं। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि y to x का रेशियो बोला है, y to x का रेशियो दिया हुआ है क्या 17 14 × 7 7 28 2 30 का 0, हाथ में 3 7 और 2 9 3 12 स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। पॉसिबल है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही ज्यादा है ना, उल्टा हो जाएगा 7/120, क्या हो जाएगा बोलो 7/120, 7/120 है ना, 7/120। अब ये बताओ 7/120 है, या चलो इसको मिटा दे, किसका मेरा ना, हाँ अभी हम जस्ट 15 मिनट छोड़ रहे हैं। सर 120 कैसे हुआ? हैं? उसको लिखो ना, इसका वैल्यू क्या होगा बोलो 98 100 100/7 सर 1/7 22 और 2 30 के 0, हाथ में 3 7 3 10, अच्छा 100/3 है ना, 100/7 हाँ हो गया ना, हाँ अच्छा अच्छा 100/7 ठीक है। तो ये रेशियो है, इस एग्जैक्ट नंबर मिलेगा क्या, नहीं, फेल। अब यहाँ पे देखो आगे, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 25% लेस देन डाउनस्ट्रीम, यानी ये किसका दे रहा है बोलो, U और V का, U और V का रेशियो। अपस्ट्रीम 25% लेस, यानी ये क्या है बोलो 75, और ये क्या है 100, यही है ना। तो अब जरा बताना 25 से काटो 4, 25 से काटो 4, 25 से काटो 3, तो यहाँ से x y का रेशियो निकल जाएगा क्या, यस यहाँ से निकल जाएगा, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, अरे होगा कि नहीं होगा, तो यहां से भी निकल जाएगा, लेकिन रेशियो से हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चलेगा ना। सॉरी एक बार घटाओ, घटाओ मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, हाँ सर। 1, तो यहां से भी निकल तो जाएगा, लेकिन हमें कोई फायदा तो है नहीं, इतना परसेंट करना चाहिए था तब ज्यादा अच्छा होता है, परसेंट का तो सही हो जाता। लेकिन जो भी है खैर, इससे बनेगा नहीं। अब बताओ अगर ये दोनों से बनाओगे तो बन जाएगा क्या, यस कुछ ना कुछ तो आ जाएगा ना, ये दोनों से ना, ये दोनों से हाँ, क्योंकि एक रेशियो है और एक एग्जैक्ट वैल्यू है, तो कह दोगे ना कि x प्लस वाई का वैल्यू 16 है, मतलब 7 + 1 8, 8 यूनिट का वैल्यू क्या है 16 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, ऐसे करके निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 1 and 2 और 1 and 3, यानी क्या कर सकते हो ऐसे, आइदर 1 दोनों में है, 1 and 2 और 3, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, देखो एक के साथ या तो 2 या एक के साथ 3, ठीक है। कितना क्वेश्चन रह गया, 1 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन रह गया, 5 एक क्वेश्चन पहले छोड़े थे, 6 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन इसमें छोड़े हैं, 6 क्वेश्चन 2 वाला भी छोड़े हैं, वो सब प्रैक्टिस करो। ये सर क्वेश्चन आपने जो स्ट्रीम का पीडीएफ दिया था ना, स्ट्रीम का सम का, उसका आंसर नहीं भेजा, वो बोला था भेज देंगे। और नहीं बना क्या कोई क्वेश्चन, नहीं सर बन गया, मगर आंसर सही है कि नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और दे दें क्या, एक बनाओगे क्या, देखो तो ये तो ठीक है, आप टाइम नंबर का है कर लोगे, ये भी ठीक है, आप ये रेशियो का है ये भी कर लोगे,
ये है किसका, एज का, ये तो हमने बना के दिखाया है, लेकिन हो सकता है थोड़ा तंग करे। एक बार बना लो तो इसको, प्रोबेबिलिटी का है, अभी हाल फिलहाल में पढ़े हो, प्रैक्टिस हो जाएगा, जल्दी बताओ तो आखिरी क्वेश्चन यही हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बड़ा फेमस हो जाता है ये डीआई के लिए या फिर डीएस के लिए। ये देखो हम ही बताते हैं, आप बस साथ देना हल्का हल्का। कहा है बैग contains balls of only 3 different color, red, yellow and green. 3 balls are drawn. अब देखिए एक बात ध्यान दो कि इसमें 3 ही तरह का बॉल है, रेड है, येलो है एंड ग्रीन है। कितना बॉल है ये भी नहीं पता। 3 balls are drawn randomly, 3 बॉल निकाला गया। What is the probability that, अब हमसे probability पूछा है, that balls drawn are 3 different colors. The ball drawn are of 3 different color. तो इसका प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है बोलो, RC1 बोल हाँ कि ना, प्लस YC1 प्लस GC1 बाई क्या पूछा है बोलो, R प्लस Y प्लस G में से क्या लोगे, कोई भी 3 बॉल लोगे, यही पूछा है कि नहीं पूछा, जनरलाइज फॉर्म में यही होगा कि नहीं होगा बोलो। हाँ सर। अब चलते हैं पहला के पास, लेकिन इसका आंसर हमें पता नहीं, तो हम चलते हैं पहला के पास कि ए हमें क्या क्लू देता है। तो आते हैं ए के पास। ए कहता है द नंबर ऑफ येलो बॉल्स इज 2 मोर देन नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ए कहता है कि नंबर ऑफ येलो बॉल्स जो है, जो 2 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ रेड बॉल से। यानी कि येलो इज इक्वल टू 2 प्लस रेड, बस इतना ही कहा है। तो सिर्फ इतना से आंसर मिलेगा क्या, नहीं, फेल। बी के पास चलते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ येलो एंड ग्रीन बॉल्स इज 3 टाइम्स, यानी कि सम ऑफ येलो एंड ग्रीन बॉल्स, येलो प्लस ग्रीन बॉल्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, यही बोला है ना। तो सिर्फ इतना पता चलेगा क्या, बोलो नहीं, तो ये भी बी फेल हो गया। चलते हैं सी के पास। सी कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल टू दैट ऑफ ग्रीन बॉल, यानी कि रेड टू ग्रीन का रेशियो क्या है बोलो, 3:4। इससे भी नहीं मिलेगा, ये भी फेल। अब मिलाना पड़ेगा, हमें मिलाना पड़ेगा। किसको किसको मिलाओगे, तो तीनों को मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा। किसको, तीनों को। तीनों को। अभी फिलहाल 2 को देखते हैं, 2 को मिलाओगे तो ए एंड बी मिला के देखते हैं। तो ए एंड बी मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, वाई को क्या कर सकते हो, वाई की जगह क्या लिख सकते हो, 2 प्लस आर, और जी के प्लस क्या लिख दोगे, जी इज इक्वल टू 3R, यही है ना। तो यानी कि 2 प्लस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R। लेकिन इससे कुछ मिलेगा क्या, बोलो नहीं, तो ये भी क्या हो गया, फिर हमें तो चेक करना होगा ना दोनों मिला के। अच्छा, अब ये दोनों मिला के चेक करो जरा। तो ये दोनों मिलाओगे तो क्या हो जाएगा कि रेड 3 है तो ग्रीन, यानी कि रेड को ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हो, बोलो हाँ कि ना। अरे इससे क्या हो सकता है कि y प्लस रेड इज इक्वल टू y प्लस ग्रीन, सॉरी y प्लस ग्रीन इज इक्वल टू 3 रेड। तो रेड को भी ग्रीन में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब क्या है कि इसका रेशियो, अगर रेड 3 है, अगर रेड कितना है 3 है, तो ग्रीन कितना है 4 है। तो एक रेड बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 ग्रीन। अरे बोलो हाँ कि ना। अब इससे इसको काट दोगे तो 4 ग्रीन, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर कर लो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ग्रीन, यानी कि y इक्वल टू 3 ग्रीन। लेकिन इससे कुछ हाथ तो मिलेगा नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। कौन, बी एंड सी भी गलत। अब हमारे पास क्या बच गया, ए एंड सी मिलाओगे तब भी नहीं बनेगा। देख के लग रहा है कि अब जैसा ये दोनों था वैसा ये भी है, ये रिलेशन था वैसे ये रिलेशन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ए एंड सी भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रास्ता है, ए बी सी का, ए बी एंड सी तीनों मिला दिए। तो जरा चेक करो, तीनों मिला के रेशियो पता चल जाएगा क्या, बताओ। एक बार रेशियो पता चल जाए तो काम हो जाएगा, बताओ। रेशियो भी मतलब मिल जाएगा तो काम तो हो जाएगा ना हमारा। तो रेड अगर 3 है, रेड अगर 3 है
रेड अगर 3 है तो ग्रीन क्या हो जाएगा बोलिए 4। और ये येलो और ग्रीन के साथ क्या रिलेशन है बताओ? 1:3, येलो और ग्रीन के साथ क्या रिलेशन है बोलो? 3:1। एक मिनट 2 3 से बन जाएगा क्या? रेड और ग्रीन का येलो सॉरी ग्रीन और येलो का रिलेशन ये है। ओ लगता है बन जाएगा इससे। एक मिनट देखें, और अगर इससे बन जाए तो उससे भी बन जाएगा। अरे पेन भी इतना बदमाशी करता है ना। देखो यहां से क्या दिया हुआ है, रेड टू ग्रीन का रेशियो क्या है 3:4। और यहां से देखो ग्रीन टू रेड का रेशियो, ग्रीन टू येलो का रेशियो क्या है बताओ? ग्रीन टू येलो तो 1:3। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो, येलो किधर लाया है? तो यहां से रेड ग्रीन येलो हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? पढ़े हैं ना हम लोग ऐसे 3:4:12। तो एक बार ये रेशियो पता चल गया तो फिर आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि 3:4:12। तो अगर मान लो कि टोटल इतना है 3:4:12 के रेशियो में है तो 12:4:16 3 क्या हो जाएगा 19। 19C3 डिवाइडेड बाई ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 4 + 12। लेकिन सिर्फ रेशियो से बात बनेगी क्या? बाई प्लस ग्रीन बराबर 3R, बाई प्लस रेड ग्रीन, येलो प्लस ग्रीन, येलो प्लस ग्रीन, 12:4:16। गलती है कहीं पे, कुछ तो गलती हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये भी चीज होना चाहिए था ना, बाई प्लस ग्रीन, येलो प्लस ग्रीन इज इक्वल टू 3 रेड। नहीं हो रहा ना? रेड और ग्रीन का रेशियो 3:4, रेड और ग्रीन का रेशियो 3:4, ये तो सही है। यहाँ पे कहीं लिखने में कहीं गलती हुआ है कुछ। क्योंकि इसको फॉलो नहीं कर रहा। और y इक्वल टू 2 + रेड, कहाँ गलती हो गया? एक मिनट इसको फिर से देख ले। ये दोनों में है ना, रेड और ग्रीन, y प्लस ग्रीन, इसका मतलब हो गया। अच्छा उल्टा लिख दिए थे हम। यहाँ से ये हुआ ना कि रेड बाई ग्रीन का रेशियो क्या है 3/4 है, तो ग्रीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 रेड हो जाएगा ना। ग्रीन इज इक्वल टू ग्रीन धर गया तो 4/3 रेड, उल्टा लिख दिए थे हम 4/3 रेड। तो यहाँ हो गया क्या y प्लस ग्रीन, तो 4/3 रेड लिखो या 3/4 ग्रीन लिखो, एक ही बात है। 3/4 ग्रीन ये होगा, इसलिए गलती हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये जो 4 है ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 4 + 4 ग्रीन, 4 + 4 ग्रीन इज इक्वल टू 9 ग्रीन, है ना। यानी यहां से लिखोगे 4y इज इक्वल टू कितना ग्रीन 5 ग्रीन। यानी यहां से क्या लिखोगे y यानी कि ग्रीन टू y का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5। अब सही हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रीन टू वाई का रेशियो 4:5, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 4×3 = 12,
4 × 12 16 और यहाँ पे हो जाएगा 20। अब एक मिनट देखें, y प्लस ग्रीन क्या हो गया, y प्लस ग्रीन कितना हो गया 32, सॉरी 36, और ये है y, ये कौन है रेड है 12, तो 12 × 36 अब सेटिस्फाई कर रहा। खैर इससे दिक्कत नहीं है, रेशियो कुछ भी हो, रेशियो से नंबर पे जाया जा सकता है क्या, बस ये देखना है। अरे पेन तो देखो अब ये रेशियो ये हो गया, तो अब यहाँ पे हम कर लेंगे क्या, कोई वैल्यू आ सकता है y प्लस, कहीं भी एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ नहीं है, हम लोग रेशियो पे ही जा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो रेशियो सारे का आ गया, किसके थ्रू आ गया बोलो, 2 और 3 के हिसाब से आ गया, लेकिन रेशियो के हिसाब से आंसर बोल सकते हैं क्या, बोलो x मान के आंसर दिया जा सकता है। अगर मान लेते हैं ये है 12x और ये है 16x और ये है 20x, तो टोटल कितना हो गया बोलो, 20 और 16 36 और 12 48x 48x, अरे हाँ कि ना। और हमसे पूछा है क्या है कि इसका वैल्यू बताओ, तो RC1 का मतलब क्या हो जाएगा R, YC1 का मतलब क्या हो जाएगा Y, अरे बोलो होगा कि नहीं होगा। हाँ तो इसलिए 16C1 ना लेके 16 ही लिख दो, तो इसको क्या लिख सकते हो 12C1 का मतलब 12, 16C1 का मतलब 16, x है जो भी है x में ही रहने दो, और प्लस 20x डिवाइडेड बाई 48x C3, यही तो लिखोगे, इसी का वैल्यू हमसे पूछा है, आ सकता है क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 16 और ये यानी कितना हो गया बोलो 48x, और नीचे क्या लिखोगे, इसको घटते क्रम में 3 बार लिखोगे 48x को, तो 48x इंटू 48x -1, और ये क्या हो जाएगा 48x -2, घटते क्रम में 3 बार लिखेंगे ना, नहीं बाई 3C21, यानी नीचे 3 है तो उसको क्या लिखेंगे 3 2 1, वो कहां चला जाएगा बोलो ऊपर, जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे इसका मतलब क्या होता है, अगर C लगा रहे हो, तो क्या होता है 48 को घटते क्रम में 3 बार लिखो और नीचे 3 को तब तक लिखो जब तक 1 ना हो जाए, तो वो कहां चला जाएगा ऊपर। अब ये 48x और ये 48x कैंसिल, लेकिन x का टर्म फंसा रह जाएगा, तो आंसर आ पाएगा क्या बोलो, नहीं आंसर आ पाएगा क्या, नहीं। हमें क्या निकल सकता है, सिर्फ रेशियो निकाल सकते हैं कि जो बॉल है उसका रेशियो क्या है, एग्जैक्ट नंबर निकलेगा नहीं, और जब तक एग्जैक्ट नंबर निकलेगा नहीं आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। और नहीं तो क्या एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, 1 मिनट रुको देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट भी करके। जैसे मान लो ऐसे है कि रेशियो से एग्जैक्ट आएगा क्या, मान लो कि अगर रेड और ग्रीन है, रेड ग्रीन और येलो है, मान लो ये है 4 बॉल, ये है 6 बॉल और ये है 3 बॉल, तो 4 6 10 या 2 बॉल, चलो 2 बॉल 3 बॉल लेते हैं, 3 बॉल लेते हैं, 3 बॉल लेंगे हर तरह से, तो क्या हो जाएगा 4 × 6 × 2, अच्छा वहां जोड़ दिए वही गलती हुआ है, वहां मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये भाई कितना 12C3 क्या हो जाएगा बोलो 4 6 2 12C3 मतलब 12 11 10, और जो नीचे जाएगा 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये 12 से ये 12 कैंसिल, और 2 से ये 5 बार, और तो कटेगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा 12/55। अगर इसको रेशियो में लिखें तो 2 3 1 हो जाएगा, तो 2 3 1 डिवाइडेड बाई 3 2 5 1 6 6C3 क्या हो जाएगा 2 × 3 × 6 5 6 × 5 × 4 6 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10 3/10, रेशियो से नहीं निकल पाएगा है ना, क्योंकि आंसर वेरी कर जाता है, आंसर क्या कर जाएगा वेरी कर जाएगा, हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए ही चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, कोई भी आंसर नहीं देगा, तीनों मिलके भी आंसर नहीं देगा,
कहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ पे थोड़ा सा गलती क्या हो गया है, यहाँ बीच में इंटू होगा ना, क्योंकि एंड है तो यहाँ इंटू होगा ना, बोलो हाँ सर। एक एक बोल लिया तो इंटू होगा, तो यहाँ पे कटेगा नहीं, एक्स तो रह जाएगा, तीन बार एक्स है और एक हम कॉमन ले नहीं पाएंगे, तो रेशियो से निकल नहीं पाएगा, इसलिए फंस गया। और क्या, यानी क्या हो जाएगा आंसर, ऑल टुगेदर नॉट सफिशिएंट। तो बाकी का जो क्वेश्चन रह गया वो आप खुद से कर लीजिएगा, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमने किया। अरे पेन तो आता ही नहीं है जल्दी, ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल टुगेदर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। अब रहा आपका एवरेज, वो किस दिन करवाएंगे बता देंगे, और क्या 1 2 दिन 3 दिन के अंदर कर देंगे हम लोग, है ना, इसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।